सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। मज़हब के नाम पर लोगों को कैसे फंसाया जाता है, अपने कारोबार चलाने के चक्कर में लोगों को कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे ये अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, ये उस वीडियो में देखे। मुबैना ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का कंप्लीट पोस्टमार्टम, मज़हब के बेपारी इंसान दुश्मन गैंग का तरीका वारदात। समझने के लिए HRC पाकिस्तान की वीडियो लाजमी देखें और अल्लाह ताला जमात अहमदिया के हर फर्द को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में मजहब की आड़ लेकर खेला जा रहा है एक निहायत ही खतरनाक खेल। इन शहरों में एक ऐसा नेटवर्क है जो मासूम नौजवानों को फंसाता है और उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ झूठे सबूत जमा करता है, मुकदमात बनवाता है और फिर उनको ट्रैप करके अपने बुने हुए जाल में जकड़ लेता है। ये कौन सा गैंग है और कैसे काम करता है, ये हम आगे चलकर आपको बताते हैं। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान एक गैर कानूनी नाम रखे हुए ये लोग हैं निहायत ही खतरनाक। गुज़िश्ता बरस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में इस गैंग को ब्लास्फेमी बिजनेस का नाम दिया गया था, जिससे जाहिर होता है कि ये गैंग तौहीन मजहब को एक कारोबार की हैसियत दे चुका है। ये गैंग पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है, जिसमें रावलपिंडी सरे फहरिस्त है। बुनियादी तौर पर रावलपिंडी विंग को 3 लोग चला रहे हैं, जिनमें राव अब्दुल रहीम, शिराज फारूकी और शहजाद खान शामिल हैं। दूसरा विंग उनका लाहौर में मौजूद है, जो वहाँ से ऑपरेट करता है। लाहौर के विंग को चलाने वाला हसन माविया है, जो मजहबी स्कॉलर ताहिर अशरफी का छोटा भाई भी है। गैंग का तीसरा विंग कराची में काम कर रहा है। हाफिज एहतिशाम नामी शख्स शहर कराची को लीड करता है। हाफिज एहतिशाम बुनियादी तौर पर रावलपिंडी से ताल्लुक रखता है, लेकिन काम कराची में कर रहा है। हाफिज के साथ उसका दूसरा साथी भी है, जिसका नाम कारी नवीद मसूद हाशमी है। हाफिज एहतिशाम का ताल्लुक रावलपिंडी की लाल मस्जिद से है, जो शोधा कमेटी का तर्जुमान भी है। अब जिक्र करते हैं उन जेलों का जिनमें वो मासूम अफराद कैद हैं। पिंडी जेल में इस वक्त 160 अफराद कैद हैं। लाहौर की 2 जेलों कोट लखपत में 30 और कैम जेल में 100 से जायद मासूम लड़के लड़कियां मौजूद हैं। मजमूई तौर पर लाहौर की जेलों में 170 से जायद अफराद कैद हैं। कराची में 55 बच्चे जेल में हैं, जिनमें से कुछ बेल पर भी हैं। पेशावर में 15 से 20 और मुल्तान में भी कमोबेश इतने ही मासूम अफराद इन अफराद के झांसे में आकर जेल काट रहे हैं। इन अफराद का तरीका वारदात क्या है वो आपको समझाते हैं। इस गैंग ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें मासूम लड़के लड़कियों को धोखेबाजी से ऐड किया जाता है। लड़कों को उसी गैंग की लड़कियां हीले बहानों से दोस्ती करती हैं और उन अफराद को ग्रुप्स पर ऐड किया जाता है। इस पूरे खेल में गैर कानूनी सिम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। मासूम अफराद को कभी नौकरी का झांसा दिया जाता है, कभी दूसरे बहाने बनाए जाते हैं। मासूम अफराद को ट्रैप करने में आयत, ईमान और दुआ नाम की लड़कियां मुलव्विस हैं। पहले लड़कियां सोशल मीडिया पर लड़कों से दोस्ती करती हैं, उसके बाद नंबर्स का तबादला किया जाता है और इसी तरह दोस्ती को आगे बढ़ाकर वीडियो कॉल से बात करके एतमाद में लिया जाता है। ये लड़की ईमान है जो वीडियो कॉल पर बात कर रही है और ये लड़का इस वक्त तौहीन मजहब के इल्जाम में अडियाला जेल में कैद है। मोबाइल के बाद बात मिलने तक जाती है और जब लड़का मिलने आता है तो दूसरी गाड़ी में उनके गैंग के दूसरे अफराद उन लड़कों को घेर लेते हैं और उनको अगवा कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके घर वालों से तावान मांगा जाता है। यार ज़िया, आप मेरे से ना ये सब कहानियाँ ना छेड़ा करो, ठीक है? आपको मैंने रात को भी बताया है कि आज मैं नहीं निकल सकूंगी, आज मैं मसरूफ हूँ। आज आपने मुझे आके मैसेज कर दिया कि 5 मिनट के लिए मिल सकूंगी, ठीक है? वो कहानियाँ मत करो जो दूसरे को भी अच्छे तरीके से समझ आए। पकड़ने के बाद हनी ट्रैपिंग लड़की का डेटा और चैट क्लियर कर दिया जाता है और मुद्दई इस ग्रोह का कोई टीम का रुकन बना दिया जाता है और लड़कों को FIA के हवाले कर दिया जाता है। सैकड़ों की तादाद में नौजवान अफराद इन मुकदमात में कैद हैं। देखिए, तफसील ये है कि एक पाकिस्तान में लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी बनाया गया था। उसमें बहुत से लोग शामिल है, कुछ वकील है, राजा इमरान खलील, राव अब्दुल रहीम, उसमें मुद्दई होते हैं बहुत से, गजनफर अली, शराज अहमद फारूकी। हमें इनके नाम लेने होंगे और उनके नाम लेकर बात करनी होगी, क्योंकि ये ग्रुप कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें ये इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है और इन इंडिविजुअल्स का ये प्लान होता है, जिस तरह आज आपको सबूतों के साथ दिखाया गया कि औरतों को इस्तेमाल करते हैं, जॉब की लालच देते हैं और हनी ट्रैप करने के और तरीके इस्तेमाल करते हैं और फिर उन बच्चों को पिंडी, इस्लामाबाद, डिफरेंट जगहों पे बुलाया जाता है, उधर उनके फ़ोन्स लिए जाते हैं, उन पर बेहिमाना तशद्दुद किया जाता है
ان کے فونز پر مٹیریل پلانٹ کیا جاتا ہے. FIA کی جو افسران ہیں وہ اس پریکٹس میں ملوث ہوتے ہیں اور ان فیملی سے پھر 10 لاکھ 14 لاکھ 20 لاکھ روپے مانگے جاتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں یہ ساری مڈل کلاس فیملیز ہیں, ان کے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسے تھے انہوں نے پیسے دے کر اپنی رہائی انشور کروائی ہے. یہ بھی ہوا ہے؟ بالکل بالکل. جن لوگوں نے ایکسٹورشن منی دیا تھا ان پر FIRs نہیں درج ہوئے تھے اور انہیں چھوڑا گیا تھا. تو یہ ایک پورا گروپ ہے, کیونکہ آپ سوچیں لاجکلی اس بات کو, کیا 800 لوگ پاکستان میں ڈفرینٹ علاقوں میں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں, کیوں وہ سارے ان گروپس میں شامل ہوں گے جہاں یہ سارے مدعی شامل ہوتے ہیں؟ کبھی FIA یا عدالت نے ان مدعیوں سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے ان سارے گروپس میں 8 مہینے 6 مہینے 10 مہینے ہوتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم FIA کے پاس گئے اور ہم نے رپورٹ کیا؟ آپ ان گروپس میں کیا کرے ہوتے ہیں؟ اس گینگ کے افراد نے ایک نابینا شخص کو بھی نہ بخشا اور اسے بھی توہین مذہب کے الزام میں پھنسا دیا, جس کی ماں عدالت کے باہر دہائیاں دیتی نظر آئی. وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. اس پہ کہا کہ توہین کیا اس نے؟ ہاں جی, فیس بک کا تھا, فیس بک پہ توہین کیا؟ ہاں جی فیس بک پہ. اچھا, یہ واٹس ایپ پہ تو وہ بالکل نبینا ہمارے گھر میں لیٹر کیا نام ہے. تھا اس کا؟ اس کا نام محمد زمزم. محمد زمزم. ہاں جی, 5 وقت کا نمازی تھا, نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, ہم مسلمان ہیں, اور کاغذوں میں لکھا یہ قادانی ہے. ہم کابل نظر آتے ہیں. یہ نیکسس پورے ملک میں کام کر رہا ہے جو معصوم لوگوں کو اپنے گھناؤنے جال میں ٹریپ کرتا ہے اور تاوان کی بھاری رقم کا تقاضا کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ FIA سائبر کرائم میں مقدمہ بھی بنواتا ہے. یہ گینگ پاکستان کے تمام شہروں میں کام کر رہا ہے جس کی فنڈنگ کے ذرائع نامعلوم ہیں. متاثرہ افراد کے اہل خانہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے جو معصوم لوگوں کو توہین مذہب کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر بھاری تاوان کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت کا نشانہ بھی بناتے ہیں. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.